ये एक ही मकसद से आए हैं वो। दूसरी चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज़ समझ में आ गई है कि अगर इंडिया को चिढ़ाना है तो पाकिस्तान की तारीफ करो। इस लिटरली ट्रोल कर रहे हैं वो इंडिया को। और ये जो इनको प्रमोशन दिया है, ही इज वेरी स्पेशल ऑनवाई कि वो ही इज इन चार्ज ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया, क्योंकि पाकिस्तान सेंट्रल एशिया में आता है साउथ एशिया में नहीं आता इन द स्टेट डिपार्टमेंट। टू ब्रिंग पाकिस्तान अंडर हिम, वो जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना इंडिया में, रीहाइफिनेशन कर दिया है इंडिया पाकिस्तान को। सो इट इज़ लाइक एन इंसल्ट। अमेरिका ने इंडिया को इंडिया की तरह नहीं देख रहा है आजकल, जैसा पहले पाकिस्तान के लेंस के थ्रू देखते थे, अब चाइना के लेंस के थ्रू देख रहे हैं, अब फिर दोबारा वापस पाकिस्तान के लेंस के थ्रू देख रहे हैं कि आप मुझे पाकिस्तान के एटलीस्ट चाइना के साथ मिलाएं, दैट इज़ फाइन, राइजिंग पावर है। ये क्या आप मतलब मेरे से 1/10 ऑफ द इकोनॉमी है हमारी पाकिस्तान, आप उसके साथ। ये एक ही मकसद से आए हैं वो। दूसरी चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज़ समझ में आ गई है कि अगर इंडिया को चिढ़ाना है तो पाकिस्तान की तारीफ करो। इस लिटरली ट्रोल कर रहे हैं वो इंडिया को। और ये जो इनको प्रमोशन दिया है, ही इज वेरी स्पेशल ऑनवाई कि वो ही इज इन चार्ज ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया, क्योंकि पाकिस्तान सेंट्रल एशिया में आता है साउथ एशिया में नहीं आता इन द स्टेट डिपार्टमेंट। टू ब्रिंग पाकिस्तान अंडर हिम, वो जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना इंडिया में, रीहाइफिनेशन कर दिया है इंडिया पाकिस्तान को। सो इट इज लाइक एन इंसल्ट। अमेरिका ने इंडिया को इंडिया की तरह नहीं देख रहा है आजकल, जैसा पहले पाकिस्तान के लेंस के थ्रू देखते थे, अब चाइना के लेंस के थ्रू देख रहे हैं, अब फिर दोबारा वापस पाकिस्तान के लेंस के थ्रू देख रहे हैं। सो इट इज, आई थिंक, अगर मैं इंडिया का एम्बेसडर होता तो आई वुड टेक दिस एज एन इंसल्ट कि आप मुझे पाकिस्तान के एटलीस्ट चाइना के साथ मिलाएं, दैट इज फाइन, राइजिंग पावर है। ये क्या आप मतलब मेरे से 1/10 ऑफ द इकोनॉमी है हमारी पाकिस्तान, आप उसके साथ। बट दिस हैज बिकम ए पॉलिसी। आपको याद होगा ओबामा के जमाने में दे रियलाइज कि हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग अलग नहीं देख सकते, एफपैक रीजन बना दिया था उन्होंने, एफपैक करते थे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप इज लाइक मिक्सिंग दिस पाकिस्तान इंडिया मॉडल। और आई कैन टेल यू दिस मच सर, कि सर्जियो गोर की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ही नहीं है टू डू ऑल दैट। वो समझ कि रीजनल फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, कंट्री वाइज फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल फॉरेन पॉलिसी को। बस ही इज गोइंग टू आस्क डोनाल्ड ट्रंप आपको क्या चाहिए, एंड ही इज गोइंग टू ट्राई एंड पुश दैट वेरी अग्रेसिवली। तो मुझे लगता है कि इंडिया ने जितने सब्र से रिस्पॉन्ड किया है डोनाल्ड ट्रंप को, अब वो सब्र को जरा डबल ट्रिपल कर लें और इसको बर्दाश्त करने, क्योंकि एरिक गारसेटी ने थोड़ा स्पॉइल कर दिया था इंडिया को। आपको याद है वो मद्रास जाके चाय पीते थे, ही वाज एंगेजिंग विद पब्लिक, उसने डांस भी करना शुरू कर दिया था बॉलीवुड की, राइट? This guy is not going to be like that. He is going to be very business oriented. He might even look for business opportunities Trump की फैमिली के लिए। इस तरह की चीज़ें वो करेंगे, और ये रीहाइफिनेशन तो चलते ही रहेगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ मोर डिफिकल्ट पॉइंट। आपने शायद देखा नहीं होगा, ब्लूमबर्ग में आज रिपोर्ट आ रही थी कि इंडिया हैज़ नाउ हायर्ड अनदर लॉबी ग्रुप, $75,000 पर मंथ उसको दे रहे हैं तो इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट। देखिए, आप लॉबीज को जब हायर करते हैं, जब आपको एक्सेस नहीं मिल रहा है, डॉक्टर जयशंकर की लंबी हिस्ट्री है। डॉक्टर जयशंकर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओबामा कमिंग टू इंडिया। एक बहुत ही मशहूर किस्सा है, जब उन्होंने अपने आईफोन पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस ओबामा को दिखाया था कि इतना शानदार होता है, यू शुड कम फॉर इट। तो जब वो इंडिया के एम्बेसडर थे, तो जब से ही इज कनेक्टेड टू द एस्टैब्लिशमेंट। मतलब वॉशिंगटन में इतने लोग नहीं होंगे जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कम्युनिटी को जानते हैं जितने डॉक्टर जयशंकर होंगे, क्योंकि इतने सारों से वो काम कर रहे हैं। उसके बावजूद ही फील्स द नीड कि मुझे लॉबिस्ट को हायर करना है। तो आप सोचिए कि कितना बुरा हाल हो गया है। जी प्रोफेसर, मैं एक चीज और इसलिए क्योंकि वो कंपैरिजन है और बिना उसके नहीं होता। आपने पाकिस्तान की बात कही, मैं जब देख रहा था तो चाइना को यूएसए जितना भी इतने डेलिकेटली हैंडल करता है, और आज से नहीं, चाइना में टिल जब से चाइना बना है आज तक चार्ली अफेयर नहीं रहा है। दे ऑलवेज हैड अ फुल टाइम एम्बेसडर। वो चाइना को दे नो नॉनसेंस। दूसरा, अभी आपके जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, वेंसी साहब, उन्होंने कल एक अटैक किया है इंडिया के ऊपर कि भाई हम तो रशिया को ठीक करना है हमें, और इसलिए हम इंडिया से तेल पेनाल्टी और सैंक्शंस लगा रहे हैं। हमसे ज्यादा तेल इंपोर्ट कर रहा है चाइना फ्रॉम रशिया।
उस पे बिल्कुल मुंह मुंह सिल के रखे हुए हैं। तीसरा मैं एक चीज और कह दूं इसलिए चाइना का कि जी चाइना के राष्ट्राध्यक्ष को, हेड ऑफ स्टेट को बुलाया जाता है कि प्लीज कम फॉर द स्वेरिंग इन, एंड विच ही रिफ्यूजेस कि मेरे पास नहीं है। मैं इन तीनों के मद्देनजर वो चाइना और इंडिया को, मतलब हम सबसे लार्जेस्ट वो हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी हैं, सबसे बड़ा देश भी हैं इन नंबर्स, हमें कहाँ रख रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ भी अब एक कंफ्यूजन ये हो गया है कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, मैं अमेरिका के पीछे जाऊं कि चीन के पीछे जाऊं। देयर इज अ कंफ्यूजन इन इंडिया। तो पहले तो मैं वो चाइना वाला जवाब दे देता हूँ। जी, पिछले 3-4 दिन में जो सवाल अमेरिकन मीडिया भी पूछ रहा है बार बार, ये रूबियो से भी पूछा गया, स्कॉट बेसेंट से भी पूछा गया जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, कि आपने इंडिया पे टैरिफ लगाए, चाइना पे क्यों नहीं लगाए? क्योंकि यूक्रेन की बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस मुल्क में लोगों को, और दे आर वेरी अपसेट कि क्यों लिंडसे ग्राहम तो दोनों चाइना और इंडिया के ऊपर 500% टैरिफ लगाना चाहते हैं। तो स्कॉट बेसेंट ने एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जवाब दिया, जिससे मैं रिपब्लिकन नहीं हूं, आई हैव थोड़ा स्लाइट कंटेम्प्ट है मेरे लिए रिपब्लिकन्स के लिए, लेकिन आई वाज वेरी इंप्रेस। उसने कहा कि अमेरिका की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा जो जियोपॉलिटिकल ओपोनेंट है वो हमारा इकोनॉमिक चैलेंजर भी है। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका का जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज था वो जापान और जर्मनी से आ रहा था, जो एलाइज थे, और जो जियोपॉलिटिकल चैलेंज था वो सोवियत यूनियन से आ रहा था, विच वाज नॉट ए इकोनॉमिक पावर हाउस। लेकिन अब पहली बार ऐसी चीज हो गई है कि चाइना इज एन इकोनॉमिक चैलेंजर एज वेल एज ए जियोपॉलिटिकल चैलेंज। अब चाइना की नेवी अमेरिका की नेवी से बड़ी हो गई है इन साइज, और इकोनॉमी इज कैचिंग अप। लोग कहते हैं कि चाइना ने अपना युआन दबा के रखा हुआ है। अगर युआन को उतना फ्री रख देते जितना डॉलर है, तो शायद आज चाइना की जीडीपी भी उतना ही होती जितना अमेरिका की है। दूसरी चीज ये है, स्कॉट बेसेंट ने एक इंटरेस्टिंग जवाब दिया। इसे अगर आप यूक्रेन वॉर से पहले जाके देखें तो चाइना 11% अपना तेल चाइना से लेता था, अब कुछ 16% या 13% से 16%, सिर्फ 3% बढ़ा है। इंडिया हैज गॉन फ्रॉम 1% टू 40%, यानी हाँ। तो और फिर इंडिया एक्सपोर्ट भी कर रहा है, इंडिया इज सेलिंग इट, लिटरली प्रॉफिटिंग। आप अगर आप इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो एक डैशबोर्ड बोल के मिलता है आपको। तो उस डैशबोर्ड पे एक ही शॉट में सब कुछ नजर आ जाता है। आप या तो पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड देख लें या पिछले साल भर का। तो पिछले साल भर का अगर आप देखें तो इंडिया के सबसे बड़े इंपोर्ट्स $140 बिलियन तेल था, और इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट भी अब तेल हो गया है। $60 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने पिछले साल। और इस पिछले 3 महीने में भी द बिगेस्ट इंपोर्ट इज क्रूड ऑयल, बिगेस्ट एक्सपोर्ट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो इंडिया खुद, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं डैशबोर्ड ऑन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडिया की। तो उसमें ये साबित हो रहा है कि इंडिया इज प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम इट, नॉट चाइना। ये जो जवाब आ रहा है, इट्स वेरी सोफिस्टिकेटेड आंसर, और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली पीपल आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट। दूसरी चीज ये है कि इंडिया में फॉर सम रीजन दे अंडर एस्टिमेट चाइना। चाइना इंडिया से 5 गुना बड़ा है इन इकोनॉमी एट 19 ट्रिलियन डॉलर। अभी तो इंडिया $4 ट्रिलियन पे है, तो तकरीबन 5 गुना ज्यादा है। और मैं आपके सुनने वालों को एक शॉक देने वाला हूं कि पिछले 4.5 साल में, यानी कोविड के बाद से, चाइना ने एक पूरा इंडिया ऐड कर लिया है अपने इकोनॉमी को। चाइना हैज गॉन फ्रॉम $14 ट्रिलियन टू $19 ट्रिलियन सिर्फ पिछले 4.5 साल में। आप बताएं, आप कितनी ग्रोथ है ये। और अमेरिका ने 2 इंडिया और 1 सऊदी अरेबिया ऐड किया है, $9 ट्रिलियन, $21 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन। सो इट इज नॉट इन द सेम लीग, आई एम सॉरी टू से। इंडिया को इसलिए फिर वो आप पाकिस्तान से कंपेयर करके, बांग्लादेश से कंपेयर करके, यू सडनली लुक गुड कि हम उससे 10 गुना बेहतर हैं वगैरह। बट और सिर्फ आप देखिए, इंडिया में सिर्फ 2 चीजों की बात हो रही, साइज ऑफ द इकोनॉमी और रेट ऑफ ग्रोथ। देखिए, अगर आपकी तनख्वाह $1000 है और आप 50% से ग्रोथ हो रहे हैं, और मेरी तनख्वाह $1 लाख है और अगर मैं 10% से भी ग्रोथ हो रहा हूं, तो किसकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है? ये बात लोग, दे आर नॉट लुकिंग एट इट दैट वे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग समझें कि इट फ्रॉम एन अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू। और एक चीज जो हुई है सर, ये कि 5 महीने लगा दिए इंडिया ने नेगोशिएट करते हुए ये टैरिफ का मामला।
और मुझे लगता है कि ट्रंप ने हर 2-3 हफ्ते से पूछा होगा हावर्ड लटनिक से, व्हाट्स हैपनिंग अबाउट इंडिया, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हावर्ड लटनिक ने हर बार उसको एक्सप्लेन किया होगा कि ट्रंप की क्यों मुश्किल हो रही है। तो बेसिकली ये बात जो छुपी हुई थी कि इंडिया बहुत बड़ा टैरिफ लगाता है, उसकी डिटेल्स ट्रंप को पता चल गए। अरे हम पे 100% लगाते हैं, इस पर 150%, ये कोई बात हुई? अमेरिका के कार्स पे आप 50% टैरिफ लगाते हैं, अमेरिका के मेडिकल इक्विपमेंट पे 60% टैरिफ्स हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ये सब देख कर कहते होंगे कि यार ये तो हमको एक्सप्लॉइट कर रहा है। हमारी तो एवरेज जो अमेरिका ने लगाया हुआ था 3% था टैरिफ, और इंडिया का एवरेज 17% था। तो